हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम शानदार होंगे, मस्त होंगे। हमने एक चैप्टर चालू किया था त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, और एक क्लास हम पढ़ चुके हैं। उसके अंदर परिचय कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक कर चुके हैं। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। क्वेश्चन में हमसे ये बोला है, क्वेश्चन नंबर 4, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की हमें क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए सबसे पहले मैं एक मीनार बना देता हूं। तो ये हमने बना दी मीनार, ये लो भाई, ये हमने बना दी मीनार, ये रही, ठीक है। और ये बना देते हैं हम भूमि। तो ये हमने बना दी भाई भूमि, ये लो। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है देखो, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु कौन सा है, ये वाला नीचे वाला भाग, ये वाला, से 30 मीटर की दूरी पर, मान लेते हैं 30 मीटर की दूरी कहां पर है, यहां पर, ये रही। तो ये अपने पास दूरी हो गई कितनी, 30 मीटर। तो ये क्या हो गया, मीनार का पाद बिंदु। इससे भूमि पर यानी 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु स्थित है, 30 मीटर की दूरी पर है कोई बिंदु है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। अब जरा देखो, इस बिंदु से, इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ये रहा। ये हमें कितना दे रखा है, 30। देखो अगर मैं 30 डिग्री यहां बनाऊंगा तो याद रखना ये 30 डिग्री क्या होगा, गलत होगा। देखो क्वेश्चन में तुम्हें ऐसा लग रहा है क्या, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो ऐसा मत कर देना गलती से कि उसकी मीनार पर 30 डिग्री का कोण बना दो, शिखर पर बना दो मीनार के, ना। उन्नयन कोण हमेशा कहां बनता है, नीचे। और नीचे बनेगा तो ये वाला जो कोण है अपने पास, ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब मैं इस त्रिभुज को नाम दे देता हूं, ये अपने पास ए हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या हो गया, सी। मीनार जमीन पर ऐसे खड़ी है भूमि पर, तो ये जो कोण है ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 का। अब हमें पता है समकोण त्रिभुज में 90 के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण। तो ये लो, ये कर्ण। थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब। और बचा हुआ अपने पास क्या होता है, आधार। इसने कहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ए से बी तक मीनार की मुझे क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई। तो मुझे ये बताना है ये क्या होगा, ये क्या है। और मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था क्या, जो दे रखा है और जो निकालना है उन दोनों में क्या लगा दो, रिलेशन। अब जरा देखो, मुझे क्या दे रखा है, आधार, और निकालना मुझे क्या है बताओ, लंब। और लंब और आधार में कौन सा रिलेशन होता है, टेन का। तो देखिए मैं लिख देता हूं क्या क्या, ये लिख देते हैं भाई क्या, कि दिया है, दिया है नंबर 1 कौन, कौन अपने पास कितना है भाई, थीटा बराबर 30 डिग्री। इसके अलावा बी से सी तक की दूरी अपने पास कितनी है बताओ, बी से सी तक की दूरी अपने पास है 30 मीटर। मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है क्या, मीनार की ऊंचाई। और मीनार की ऊंचाई क्वेश्चन में बताओ कितनी है, मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं क्या है, ए बी। अब जरा देखो, आधार हमें दे रखा है और लंब हमें पता करना है। तो मैं क्या लिख दूंगा भाई, ये लिख दूंगा टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब, लंब को मैं क्या लिखूंगा, ए बी। तो ये हमने लिख दिया ए बी, और आधार को हम क्या लिखेंगे, बी सी। तो ये टेन, टेन आ गया अपने पास। थीटा अपने पास कितना है भाई, थीटा अपने पास है 30। ए बी, ए बी हमें ज्ञात करना है, तो ये ए बी आ गया। बी सी, बी सी हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 30। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। इधर से अपने पास आ गया ए बी, और बटे में कितना आ गया, 30। ठीक बात। मुझे किसका मान चाहिए, ए बी का मान चाहिए। तो ये भाग वाला कहां पहुंचा दूंगा, इधर गुणा में। तो क्या लिखूंगा, 1/√3 मल्टीप्लाई क्या लिखूंगा, 30, और बराबर में क्या लिखूंगा, ए बी। और याद रखना, क्या याद रखना, जब भी तुम्हारे पास बटे में कितना जाए, √3, इस √3 का ऊपर नीचे क्या कर देना, गुणा कर देना। तो देखो क्या लिखेंगे भाई, ये लिख देता हूं ए बी
बराबर कितना है 30 और बटे में कितना है √3। तो ये ए बी लिख दिया बराबर, और क्या लिख दिया 30 का 1 से गुणा करोगे 30 और बटे में कितना √3। तो मैंने √3 से ऊपर नीचे क्या कर दिया भाई गुणा कर दिया। तो अब कितना जाएगा देखो, ये अपने पास आ गया भाई ए बी बराबर 30 का √3 से गुणा करोगे तो कितना आ गया 30 √3 बटे में √3 का √3 से गुणा करोगे तो केवल क्या आएगा अपने पास 3 आएगा। तो बटे में क्या लिख दूंगा 3, और 3 से कितनी बार कट गया 10 बार। तो बताओ ए बी बराबर कितना आ गया 10 √3। और ये ए बी क्या है, ये ए बी है मीनार की ऊंचाई। तो क्या लिख देंगे भाई मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी है बताओ 10 √3 मीटर। और ये अपना क्या आ गया भाई आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया अपने पास कि भाई जो मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई वो अपने पास कितनी आ गई 10 √3। तो बस दिमाग में एक ही लॉजिक रखना है। क्या लॉजिक रखना है कि मुझे क्या दे रखा है और मुझे क्या निकालना है, बस इतना सा लॉजिक लगा लो और अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा खत्म। अब इसको उतार लेना है। ठीक है, और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये लो भाई अगला क्वेश्चन, शानदार जानदार बड़ा ही शानदार क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, भूमि में 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो भूमि से, भूमि नहीं है, भूमि में कैसे उड़ेगी भाई ये, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो आपने भी उड़ाई होगी पतंग। तो भूमि से कितनी ऊंची ऊंचाई पर है वो 60 मीटर की ऊंचाई पर है। कैसे, ये लोग पतंग बना देते हैं, काइट पतंग बनाते हैं। ये लो भाई, ओहो इसको काट देता हूं, इसी से बना देते हैं। ये लो भाई, ये तुम्हारी है पतंग। ठीक है, ये रही भाई पतंग। और ये जो पतंग है, पतंग ये भूमि से, ये भूमि से कितनी ऊंचाई पर है, ये रही भाई। ठीक है, ये भूमि से कितनी ऊंचाई पर है भाई 60 मीटर। ठीक है, अब पतंग ऐसे देखेंगे भाई, जैसे हम यहां पर खड़े और पतंग बिल्कुल ऐसे सीधी भूमि, ये भूमि से कितनी ऊंचाई पर है 60 मीटर। तो ये लिख देता हूं मैं। तो ये लो भाई, ये रही भाई 60 मीटर। ठीक है भाई, ओके कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, आगे चलो आप। तो एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो कभी कभी पतंग उड़ाते हुए रात हो जाती है और आप उसे कहीं बांध देते हो एक जगह, और रात भर उड़ती है, सुबह देखते हो तो पतंग खुद ही क्या हो जाती है उड़ जाती है। तो ऐसा ही भाई तुमने क्या, इस पतंग को बेचारी को तुमने बांध दिया किसी बिंदु से और तुम चले गए घर। ये लो भाई बांध देते हैं इसको, ये भूमि के एक बिंदु से बांध दिया हमने। ये लो भाई, ये बंध गई भाई, हमारी पतंग बंध गई। और भूमि तो बना देते हैं, भूमि तो हमने बनाई नहीं। ये लो भाई भूमि भी बना देते हैं। ये लो भाई, ठीक है, ये पतंग की क्या है डोर। और याद रखना बिल्कुल सीधी है, ऐसे लहर नहीं रही है, ये बिल्कुल सीधी है ऐसे। इसने कहा है कि भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, तो ये बांध दी भाई, ये लो ये बांध दी। भूमि के साथ डोर का झुकाव कितना है 60 डिग्री। तो भूमि कहाँ है ये रही, डोर कहाँ है ये रही, और इसके साथ जो झुकाव है, झुकाव को ही तो कोण कहते हैं। ये कितना है 60 डिग्री। उसने कहा कि यह मानकर कि डोरी में कोई भी ढील नहीं है, इसका मतलब ऐसे ऐसे नहीं है, बिल्कुल ऐसे सीधी। उसके बाद हमें क्या ज्ञात करनी है, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है भाई। डोरी की लंबाई क्या होगी, आइए भाई डोरी की लंबाई ज्ञात करते हैं। तो पतंग में भाई पर्चियां बांध बांध के खूब उड़ाई होंगी तुमने कि काश ये पर्ची किसी उसके पास चली जाए। इसको कह देता हूं ए, इसको कह देता हूं बी, और इसको कह देता हूं सी। और पतंग कभी भी वो पर्ची वहां लेके नहीं जाती है, कहीं और ही ले जाती है। तो आइए देखो, अब जरा देखते हैं भाई क्या, कि मुझे क्या ज्ञात करना है, इस डोर की लंबाई ज्ञात करनी है। और ये मुझे दे रखा है, ये समकोण त्रिभुज है, ये रहा। इसके सामने की भुजा बताओ क्या है, कर्ण। थीटा के सामने की भुजा क्या है, लंब। और ये अपने पास क्या है बताओ, आधार। बताओ क्या दे रखा है तुम्हें, लंब दे रखा है।
बताओ क्या निकालना है तुम्हें, कर्ण और लंब और कर्ण में कौन सा रिलेशन, लंब और कर्ण में गुरुजी साइन वाला रिलेशन, बस वही लगा दूंगा देखो। और क्वेश्चन का कर देंगे चीम चपाक डम डम। देखो आंसर लिखते हैं भाई, दिया है क्या मुझे दे रखा है बताओ, ए से बी तक, ये लिख देता हूं मैं भाई ए बी। ए बी अपने पास कितना है भाई 60 मीटर। उसके बाद मुझे जो ज्ञात करना है वो लिखूंगा मैं ए सी। ए सी मुझे ज्ञात करना है, और कौन लिख देता हूं, देखो कौन, कौन थीटा बराबर अपने पास कितना है भाई 60 डिग्री। और मुझे क्या ज्ञात करनी है, डोर की लंबाई, तो ये लिख देता हूं डोर, खींचे तेरी ओर, डोर की लंबाई। डोर की लंबाई कितनी हो गई भाई, ए सी हो गई भाई। तो भाई अब निकाल लेते हैं, देखो क्या निकालना है भाई? ये निकालना है हमें, देखो तो क्या लिखूंगा भाई, यहां से साइन थीटा लगा दूंगा, ये आ गया साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब अपने पास क्या है बताओ, लंब अपने पास है ए बी, तो ये लो ए बी। और कर्ण अपने पास क्या है बताओ, ए सी, तो ये लो ए सी। ये आ गया अपने पास साइन, और थीटा अपने पास कितना है बताओ 60, तो ये लो 60। ए बी, ए बी कहाँ, ए बी अपने पास है 60। ए सी तो हमें पता ही करना है। और साइन 60 की वैल्यू टेबल याद करनी ना, कितनी होती है, √3/2। तो ये √3/2 बराबर कितना गया 60, और बटे में क्या गया ए सी। अब देखो हमें किसका मान निकालना है, ए सी का मान। तो वज गुणा कर दो, वज गुणा कर देते हैं, कैसे गुरुजी, देखो इस ए सी को तो इधर गुणा कर दो, ये लो ए सी का तो इधर गुणा कर दिया, भाग वाली संख्या इधर गुणा में चली जाएगी, ये लो गुरुजी 60 इंटू कितना गया 2। और जो ये गुणा वाली संख्या ये कहाँ चली जाएगी, भाग में एसी की जगह आ जाएगी। तो बताओ वर्गमूल कितना गया 3। तो बताओ ए सी बराबर कितना गया, 60 का 2 से गुणा करो कितना गया 120, और बटे में वर्गमूल कितना गया 3। और जैसे ही तुम्हें बटे में क्या दिख जाए, √3, तो लठ लेके भागना इसके पीछे। कैसे, ये लो √3 का ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो बताओ ए सी बराबर क्या गया, ए सी बराबर इसका इससे गुणा करूंगा, ऊपर वाले का ऊपर वाले से, इनको मिला दो आपस में, ये मिला दिए, और इन नीचे वाले को भी मिला के एक बना देते हैं। √3 का √3 से गुणा करेंगे तो वापस कितना जाएगा 3 आ जाएगा। तो बटे में क्या लिख दिया मैंने 3। 3 से 1 कट गया कितनी बार 40 बार। तो बताओ ए सी बराबर कितना आ गया 40 √3, और ये क्या जाएगा मीटर। और ए सी क्या था, ए सी क्या था, डोर की लंबाई। तो क्या लिख दूंगा, देखो डोर खींचे तेरी ओर, डोर की लंबाई, और ये कितनी आ गई भाई 40 √3 मीटर। ठीक है, तो ये बंद कर देता हूं मैं इस डब्बे में, ये लो भाई। ठीक है भाई, तो मजा आ रहा है ना, ऐसे ही मजा आता रहेगा, ऐसी शानदार मैथ पढ़ाऊंगा, ऐसी पढ़ाऊंगा कि आप भी कहोगे वाह गुरुजी वाह मजा आ गया, पहले क्यों नहीं ढूंढा ये चैनल। ठीक है, तो इसको उतारोगे आप, ठीक है, वीडियो को रोक के इसको उतार लेना। और आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ये लो क्वेश्चन नंबर 3, ये आ गया आपके सामने, आपकी प्यारी प्यारी आंखों के सामने ये आ गया आपका प्यारा सा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए ये कह रहा है, क्या कह रहा है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो पहले भवन बना देता हूं 30 मीटर ऊंचा। तो ये लो भाई, ये भाई कोई भवन खड़ा है, भवन, ये लो भाई भवन, ठीक है भाई। और इससे 30 मीटर दूर, ये लो भाई, देखो चित्र ऐसे बना दो या ऐसे बना दो, कैसे भी बना दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये है भाई 30 मीटर दूर, ये लो भाई, ठीक है 30 मीटर दूर। और यहां बना देता हूं क्या, लड़का, लड़का, ये रहा लड़का। ठीक है, तो भाई ये इस भवन से 30 मीटर दूर खड़ा है, तो ये लो भाई 30 मीटर दूर खड़ा कर दिया मैंने, ठीक बात है। तो आगे क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या कह रहा है, कुछ दूरी पर खड़ा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख में भवन के शिखर का उन्नयन कोण
कितनी डिग्री है, 30 डिग्री। ठीक है भाई। अब एक बात तो आपको ये याद रखनी है, अगर क्वेश्चन में लड़के या लड़के की लंबाई दे रखी है तो आप उसे लेकर चलोगे, और अगर लंबाई नहीं दे रखी है तो उस लड़के की लंबाई को या उस लड़के को तुम क्या मान के चलोगे, बिंदु। तो हमें लंबाई दे रखी है तो ये हमें लेकर चलनी है क्वेश्चन में, नहीं तो आंसर क्या आएगा, गलत। तो देखो मैं एक लड़का बना दिया भाई मैंने, ये खड़ा है, कहाँ गया अपना लड़का, कहाँ गया, ये रहा, यहां खड़ा कर देता हूं भाई ये लड़का मैं, ये खड़ा कर दिया भाई हमने अपना लड़का, ऐसे खड़ा है भैया। ठीक है। उसने कहा है कि 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, भवन कहाँ, ये रहा ऊंचा, तो यहां कोई बैठी है भाई, इसका इंतजार कर रही है कि सजना कब आएगा, और सजना खड़ा है इसके घर से कितनी दूर, 30 मीटर की दूर। तो इसने देखा इसकी तरफ और इसकी तरफ देखा, तो देखते ही ये कहां चला, इसके घर की तरफ। तो इसने एक बार देखा तो इसको थोड़ा धुंधली धुंधली दिखी ये, इसने सोचा इसके घर की तरफ चलता हूं, कोई नहीं है, तो ये थोड़ी दूर और गया, थोड़ी दूर और गया और पहुंच गया यहां तक, ये पहुंच गया भाई यहां तक। ठीक है। और उसके बाद इसने इसको देखा, लेकिन नीचे इसके पापा ने इसको देखा और यहीं रुक गया, आगे गया नहीं, डंडे पड़ते नहीं इसमें। तो यहां से देख रहा है भाई किसको, इसको, तो ये लो इसको दिखा देते हैं, ये लो। ठीक है भाई दिखा दिया इस। अब जरा देखो क्या कह रहा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी यहां से यहां पर गया, तब उसकी आंख में भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री, 30 डिग्री से कितना डिग्री हो जाता है बताओ, 60 डिग्री। और उन्नयन कोण हमेशा कहां बनता है, नीचे। तो लड़का कहां खड़ा है, यहां पर, तो आंख पर बनेगा तो यहां बनेगा, लेकिन उन्नयन कोण तो क्षैतिज और दृष्टि रेखा के मध्य बनता है। तो कोई बात नहीं, क्षैतिज रेखा बना देता हूं, ये लो, ये क्षैतिज रेखा बना देते हैं, ये अपनी बन गई क्षैतिज रेखा, ये बन गई। ठीक है। अब बना देता हूं कोण, पहले कोण कितना था भाई, 30 डिग्री, और जब इधर की ओर आ गया तो बताओ कितने डिग्री हो गया, 60 डिग्री। जैसे जैसे ये मीनार की तरफ जाएगा वैसे वैसे कोण भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, दूर रहेगा तो कम रहेगा, जैसे जैसे पास जाएगा तो कोण भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो अब मैं लिख लेता हूं क्या है ये, ओहो ये 30 मीटर नहीं है, ये गलत बना दी, 30 मीटर ये है। ठीक है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से, तो 30 मीटर ऊंचा भवन ये है, तो ये बनाओ भाई। ठीक है। तो ये रहा 30 मीटर ऊंचा भवन। ठीक है भाई, ये रहा। तो 30 मीटर ऊंचे भवन है, और 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर ये चला। पहले लड़का यहां था, यहां से कहां गया, यहां पर। तो मान के चल लेते हैं यहां से यहां तक ये कितनी दूरी चला भाई, यहां से यहां तक ये चला x। ठीक है। तो भाई 1.5 मीटर लंबा लड़का है, तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 1.5 मीटर। इस लड़के की लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर, और लड़के की लंबाई 1.5 मीटर है, तो यहां भी कितनी रहेगी, 1.5 मीटर, और लड़का यहां पहुंच जाएगा तब भी इसकी लंबाई कितनी रहेगी भाई, 1.5 मीटर। ठीक बात है। अगर ये यहां से यहां तक 1.5 मीटर है, तो मुझे जरा तुम ये बताओ कि ये जो बचा हुआ भाग अपने पास है यहां से यहां तक, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28.5 मीटर। कहां से कहां तक, यहां से यहां तक। ठीक बात है। क्वेश्चन में ये पूछा है कि बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। तो भाई पहले यहां था और यहां से कहां चला, यहां पर, तो ये x दूरी मुझे बतानी है, x दूरी क्या होगी। अब जरा देखो, अगर ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा, x ही हो जाएगा गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। मुझे बस क्या बताना है, ये x दूरी। और एक बात हमेशा याद रखना, क्या, जब भी ऐसे दो कोण मिलेंगे तुम्हें, तो कर्ण वाला अपने पास जो है वो काम में नहीं आता। हमेशा जो रिलेशन लगेगा वो किस में लगेगा, लंब और आधार में। तो कर्ण को तो भूल ही जाओ। ठीक है। तो मैं नाम दे देता हूं भाई, ये त्रिभुज अपने पास है a, ये त्रिभुज अपने पास है b, ये कह देता हूं c, और ये कह देता हूं d। पहले त्रिभुज ले लेता हूं a b c। ए बी सी की अगर मैं बात करूं तो ये 90 डिग्री, 90 के सामने की भुजा क्या हो गई, कर्ण, थीटा के सामने की भुजा क्या हो गई, लंब, और बचा हुआ अपने पास क्या हो गया भाई, आधार।
तो मैं ये लिख देता हूं भाई, क्या देखो, ए बी, सबसे पहले मैं ये लिखूंगा, दिया है ए बी की अगर बात करें तो ए बी अपने पास कितना है भाई, ए से बी तक, ए से बी तक अपने पास है 28.5 मीटर, ठीक है ना। तो गलती से बन गया था वो 30, इधर इधर बनाना है, क्योंकि वो क्या है, वो है मीनार की या भवन की ऊंचाई, ठीक है ना। आगे क्या लिखेंगे देखो, त्रिभुज ए बी सी के ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी। अगर कोण की बात करें, कोण, तो बताओ कोण थीटा बराबर अपने पास कितना है भाई, कोण अपने पास है कितना, 60 डिग्री, ठीक बात। अब जरा देखो, मैं इस वाले हिस्से की बात करूं तो ये अपने पास क्या है भाई, आधार, और ये अपने पास क्या है भाई, लंब, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया ए बी बराबर कितना है, 28.5। तो मैं त्रिभुज एबीसी की बात कर रहा हूं, और एबीसी में मुझे ये दे रखा है और ये पता करना है, तो मैं क्या लिखूंगा देखो, लंब बटे आधार, तो क्या लिखेंगे भाई, टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, लंब, और बटे में क्या लिखेंगे, आधार। लंब अपने पास क्या है बताओ, ए बी, तो ये अपने पास आ गया ए बी, और बटे में आधार अपने पास क्या है बताओ, बी से कहां तक, सी तक, तो ये आ गया अपने पास बी से सी तक, तो ये आ गया भाई बी सी। थीटा की जगह कितना रखना है भाई, थीटा की जगह रखना है 60, तो ये लो 60। ये अपने पास ए बी अपने पास कितना है भाई, 28 पॉइंट कितना है, 5, और बटे में अपने पास क्या है बताओ, बी सी। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, बराबर में कितना गया भाई, 28.5, और बटे में कितना गया भाई, बी सी। मुझे बीसी चाहिए तो इसका इधर गुणा कर दो, ये लो भाई बीसी का इधर गुणा कर दिया, और ये अपने पास कितना है भाई, 28.5, और ये √3 कहां जाएगा, बटे में, तो क्या लिख देंगे, √3 मीटर। यानी अपने पास बीसी ये वाला जो पोर्शन है, ये अपने पास कितना गया, यह गया 28.5 बटे √3 मीटर। अब जरा देखो भाई, इस वाली लाइन को भूल जाओ, और त्रिभुज देखो कौन सा, ए बी और डी। त्रिभुज कौन सा देखना है, ए बी और डी। ये भीतर वाला पोर्शन हटा दो, ये भूल जाओ बिल्कुल। तो ए देखना है, बी देखना है, डी देखना है, तो मैं वापस क्या लिखूंगा देखो जरा, मैं लिख देता हूं क्या भाई, त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी से अगर मैं कोण की बात करूं तो भाई कोण अपने पास थीटा बराबर कितना है भाई, थीटा बराबर अपने पास कितना है, 30 डिग्री। और ए बी अपने पास कितना है भाई, ए बी अपने पास कितना है, 28 पॉइंट कितना है, 5, और उसके बाद क्या लगा देंगे, मीटर। अब जरा देखो, ये अपने पास क्या है भाई, अगर मैं इस वाले त्रिभुज की बात करूं तो 90 के सामने की भुजा कर्ण, थीटा के सामने की भुजा लंब, ये कर्ण हटा देना बीच में से, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो देखो इधर बना देता हूं मैं एक छोटा सा चित्र, ये लो, ये ए, ये बी, और ये डी, ये 30 डिग्री है, ये 28 पॉइंट कितना है, 5। तो ये 30 के सामने की भुजा लंब, 90 के सामने की भुजा कर्ण, और ये बचा हुआ क्या हो गया, आधार। तो क्या लगा देंगे भाई, टेन थीटा। तो ये हमने लिखा भाई टेन थीटा बराबर क्या लिखा, लंब बटे आधार। लंब कितना है भाई, ए बी, तो आ गया ए बी, और आधार अपने पास क्या है बताओ, बी से लेकर कहां तक, डी तक, तो आ गया अपने पास बी से लेकर डी तक। अब मैं अगले पेज पर सोल्व कर देता हूं, ठीक है। तो थीटा की जगह हम कितना रखेंगे भाई, 30। तो ये देखो 10 30 बराबर ए बी अपने पास कितना, 28.5, ये रहा, इसकी जगह लिख देते हैं 28.5, ठीक है। और उसके बाद अब जरा देखो, ये क्या है अपने पास, बी डी, ये वाला पोर्शन कहां से कहां तक है, बी से लेकर डी तक। अब ये दो हिस्सों में, बी से लेकर सी और सी से लेकर कहां है बताओ, डी। तो मैं इसे लिखूंगा बी सी, और प्लस में क्या लिखूंगा, सी डी। तो इसे लिख लेते हैं भाई क्या, बटे में क्या लिखूंगा, बी सी, और प्लस में क्या लिखूंगा, सी डी। अब जरा देखो भाई, 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 बटे क्या होती है, √3। ऊपर अपने पास कितना है भाई, 28.5। बी से सी तक, बी से सी तक देखो ये रहा, कहाँ है बी से सी तक, बी से सी। और बताओ बी सी की वैल्यू अपने पास कितनी, 28.5, और बटे में कितना है, √3। तो देखो कितना जाएगा, कहाँ गया, मैं देखो बी सी इसकी जगह वैल्यू रखूंगा 28.5 बटे √3। और जो ये सी डी है, सी डी ये अपने पास क्वेश्चन में क्या है बताओ, एक्स। तो देखो ये रहा, सी से लेकर डी तक अपने पास बताओ क्या है, एक्स है।
अब एक छोटा सा काम कर लेते हैं भाई, क्या देखो, ये √3 का ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। BC बराबर कितना गया 28.5 बटे √ कितना गया 3। √3 का ऊपर नीचे हमने क्या कर लिया भाई, गुणा कर लिया। और जैसे ही गुणा करेंगे तो ये कितना जाएगा भाई 28.5 √3 और बटे में √3 का 3 से गुणा करेंगे तो 3। तो बताओ BC बराबर कितना गया, 3 से काट देता हूं, देखो 3 का भाग लगाओ, 3 आम कितना हो गया 27, बचा 1, ऊपर से 5 उतारेंगे, 3 5 कितना हो गया 15। एक संख्या बाद पॉइंट लगाऊंगा तो कितना गया 9.5 और वर्गमूल कितना गया 3 और ये आ गया मीटर। अब रख देता हूं, देखो तो मैं ये रख देता हूं भाई क्या, BC की जगह कितना रख देता हूं, ये आ गया अपने पास 9.5 और वर्गमूल कितना गया भाई 3। तो देखो 30 की वैल्यू, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 बटे √3, यह आ गया 28.5। BC की वैल्यू अपने पास कितनी है 9.5 √3 और प्लस में CD, ये क्या था x, और यही x तो हमें ज्ञात करना है कि वह लड़का कहां से कहां तक चल कर गया। तो भाई हमने ये मान लिया कि वो x मीटर चल कर गया। वज्र गुणा कर दो भाई, इसका इधर गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 9.5 वर्गमूल 3 प्लस में क्या है बताओ x, इसका इधर गुणा करूंगा तो कितना जाएगा बताओ 28.5 और बताओ वर्गमूल में कितना जाएगा, वर्गमूल में अपने पास आ जाएगा 3। इसको इधर भेज दो तो भाई x बराबर कितना जाएगा 28.5 वर्गमूल 3 और इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस का कितना गया 9.5 वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 दोनों में से क्या जाएगा बताओ कॉमन, और कॉमन आ जाएगा तो बताओ कितना गया 28.5 माइनस 9.5, तो कितना बचा भाई x बराबर, यह गया वर्गमूल 3। देख लो भाई 5 में से 5 गया तो कितना बचा भाई 0, पॉइंट के बाद पॉइंट। 8 में से 9 नहीं जाएगा, या ऐसा कह देता हूं भाई 28 में से 9 माइनस कर लो भाई, और 28 में से 9 माइनस करोगे तो कितना देगा 19। तो ये अपने पास कितना गया भाई 19। तो 28.5 में से अगर मैं 9.5 माइनस करूंगा, 5 में से 5 गया तो 0, 18 में से 9 गया तो 9 और यहाँ कितना बचा 1। तो बताओ आंसर कितना गया, x बराबर यह गया 19, पॉइंट के बाद 0 हटा दो और कितना जाएगा वर्गमूल 3 और यहाँ मात्रक क्या लगा दूंगा मीटर। यानी जो लड़का है, ये लड़का कहां से कहां तक गया था, यहां से यहां तक चलकर गया था और यही दूरी तो हमें बतानी है। ये रहा, बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। तो लिख देंगे भाई क्या, ये लिख देंगे भाई लड़का 19 √3 मीटर चलकर गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप नोट करेंगे ऐसे, पहले ये उतारना है ये वाला, ठीक है पूरा। तो ये अपने पास चित्र हो गया। गलती से ये दूरी कितनी हो गई थी 30 हो गई थी, है ना। तो ये 30 नहीं, ये वाली दूरी थी 30, ठीक है ना। तो ये दूरी कितनी है 30, लड़के की ऊंचाई कितनी 1.5, यहां से भी कितना 1.5, ये वाली दूरी अगर मुझे चाहिए तो इस 30 में से 1.5 हटा दूंगा तो ये वाली दूरी अपने पास कितनी बची 28.5। तो एक बार ये त्रिभुज ले लिया और एक बार कौन सा ले लिया, ये बड़े वाला त्रिभुज, और उसके बाद फाइनल आंसर अपने पास कितना आ गया ये। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ऐसी बेहतरीन वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।